यूनिट सेट कर लो पहले, सबसे पहले काम यही करना है यूनिट सेटअप। यहाँ पर इंजीनियरिंग फिर क्या करनी होती है, लिमिट्स, LIM, एंटर। फिर डिफॉल्ट एंटर वही रहता है, चेंज नहीं करना आपको। जेड यानी जूम, और ऑल का मतलब, ए का मतलब ऑल स्क्रीन, जूम ऑल करना। हमें लिमिट कितनी करनी चाहिए ना, लिमिट आपको जितना आपको चाहिए। अगर एरिया कितना चाहिए आपको काम करने की, मतलब अगर आपको बड़े बड़े प्लॉट बनाने हैं, नक्शे वगैरह बनाने हैं, तो फिर तो आप बड़ी लिमिट लो, फिट में लो। और आप इंटीरियर करना रूम का, तो आप 50 फीट में 50 फीट में कर सकते हो ना काम। पर हमेशा एक्स की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ती। 50 ले लिया हमने एक्स की, तो वाई की 30 से रखोगे, क्योंकि हमारे यहाँ से लंबाई में ज्यादा होती है स्क्रीन, हाइट में कम होती है, इतना तो एक्स की वैल्यू हम ज्यादा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ REC, रेक्टेंगल करना। रेक्टेंगल बनाया, पहला पॉइंट दे दो। देखो रेक्टेंगल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो सिर्फ एट सा वैल्यू डालते ही, एक में डी प्रेस कर सकता हूँ डायमेंशन वाला। मैं कीबोर्ड से लूँ या यहाँ से क्लिक करूँ डी, फिर आपको स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल की लेंथ लेंथ जो है ना वो डालनी है। वो मैं डाल देता हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगा, मैं डालता हूँ अभी 10, और वाई की वैल्यू भी 10। ठीक है, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, 10, हाँ। एक स्क्वायर शेप बनेगा आपका। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट एंड एक्सप्लोर, अलग अलग करना है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ऑफसेट कमांड लगाओ, और डिस्टेंस है ना वो डाल दो 1 इंच का। देन क्लिक, इधर करना है या इधर करना, ऑफसेट लेना 1 इंच का, और इसको अंदर क्लिक करना। आप और भी ले सकते हो, बट एक ही लेना आपको अभी। इसके बाद अब हम कमांड जो पढ़ेंगे वो सर्कल कमांड ही पढ़ेंगे। सर्कल में आता है 2P वाला ऑप्शन, 2P। 2P लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, हो गया। इसके बाद इसके हाफ पार्ट को मैं कर दूंगा डिलीट, यहाँ से ट्रिम, देन ओके। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं करता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट करूंगा मैं 0.125, 1, 2, 3 ऑफसेट रखूंगा। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आपको इस पॉइंट से क्लिक करके इसको स्ट्रेच करना है सर, स्ट्रेच, हो गया। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को आपको करना है MI। MI कमांड लगाएंगे, मिरर होगा फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, और डिफॉल्ट यहाँ पर नो ही रखना। यस करूंगा तो ये हट जाएगा ऊपर वाले। अब इनको और इनको कर दो आप जे एंटर से ज्वाइन, ये आपका ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ डिलीट। डिलीट कमांड से डिलीट कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन को सेलेक्ट करता हूँ, कमांड लगाता हूँ -AR। -AR कमांड लगाई, देन एंटर करा। एंटर करना, यहाँ से हम लेंगे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर एरे लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना, आपको एंटर द नंबर ऑफ रोज। रो कौन सी होती है, जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल वो होते हैं कॉलम्स। तो अभी हमारे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2 है। तो हम इसमें नंबर ऑफ रो हो जाएगा 2। अब एंटर द नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम आपको कितने रखने हैं वो आपसे कितने हैं, तो मैंने अभी जो इस हमारा डिजाइन है इसका एरिया है ना, जो 10 बाय 10 की है। और मैं जो ये ऑब्जेक्ट बनाया इधर कॉर्नर में, ये 1 इंच के अंदर एक बना है। तो यहाँ से इधर मैं लेके जाऊँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को मेरे को कॉपी करवाना है रेक्टेंगल एरे से। तो 1 इंच में एक है, और डिस्टेंस हमारा 10 है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ना वो 10 बनेंगे। एंटर। फिर ये पूछता है डिस्टेंस बिटवीन रो, मतलब आपके जो हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनें हैं ना, उनके बीच में गैप कितना, 10 है, तो 10 लिख दो। देन एंटर करो। स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, कॉलम का डिस्टेंस बताना है कितना रहेगा, एक, एक रहेगा। 10 10 भी रख सकता हूँ, 10 में एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ सीधा यहाँ बनेगा। मेरे को इसके अंदर चाहिए ना सारा ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक, और फिर उसके बाद कर देंगे एंटर। तो आपके इधर भी डिजाइन बनेगी, और इधर भी डिजाइन बनेगी। ठीक है,
देखो क्या वापस करते हैं, कमांड लगानी है डेफ ए आर, फिर आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर रेक्टेंगुलर, एंटर द नंबर ऑफ रो हमारी 2 हो जाएगी, एंटर द नंबर ऑफ कॉलम हमारे 10 हो जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन रो हमारा कितना रहेगा, 10 रहेगा, और डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कितना रहेगा, 1 रहेगा। इस तरीके, क्लियर हुआ। अब मैं यहां से इन ऑब्जेक्ट को कर दूंगा आर ओ, रोटेट, रोटेट, इस बेस पॉइंट ये दे दूंगा। अब मेरे को कितना एंगल डालना है इधर लाने के लिए, 90, और कॉपी करने के लिए सी प्रेस करें। एंगल कितना डालू मैं, 90 से एग्जिट आ जाएगा, -90 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो -90 से नीचे आता है, +90 से ऊपर जाएगा, मैं 270 भी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन सबको सेलेक्ट करिए, कमांड सेम लगानी डेस ए आर, फिर आप यहाँ से रेक्टेंगुलर लेंगे, एंटर द नंबर ऑफ रो देंगे कि वो कितनी रो चाहिए आपको। नंबर ऑफ रो मैं दे दूंगा यहाँ पर, कितनी आई आपकी बार, आपकी बार नंबर ऑफ रो 10 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम हमारे हो जाएंगे 2। अब डिस्टेंस बता दो मुझे क्या आएगा, 10 इतना आएगा डिस्टेंस बिटवीन रो, 10 नहीं आएगा है ना। हम नीचे बॉटम में चल रहे हैं, प्लस स्पेस एक ही ऑब्जेक्ट का चाहिए हम, तो -1 देंगे, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम अब हम +10 देंगे, क्लियर। देखो यहां से हम करेंगे तो दोनों एक्स और वाई की वैल्यू डिस्टेंस डालते हैं वो प्लस चलेगा, यहां से मैं एरे करता हूं तो एक्स और वाई की वैल्यू हमारे माइनस चलेगी, यहां से करूंगा तो वाई की वैल्यू तो माइनस चलेगी, एक्स की वैल्यू प्लस चलेगी, और यहां से करूंगा तो एक्स की प्लस चलेगी, वाई की माइनस चलेगी। ऐसे होगा, वाई एक्स की माइनस चलेगी, वाई की प्लस चलेगी, वाई ऊपर जाता है ना, एक्स कैसे चलता है हॉरिजॉन्टली, ये चलता है वर्टिकली। इसके बाद ये डिजाइन है, इसको आप ऑफसेट कर सकते हो या फिर मूव भी कर सकता हूँ, मैं एम एंटर करूँ तो भी कर सकता हूँ, बट मेरे को ऑफसेट ही करना है। ऑफसेट कमांड लगाऊं, यहाँ से मैं, मेरे को डिस्टेंस पता नहीं है तो मैं यहाँ से अपने यूज के अकाउंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इस तरीके से। सेम इधर करना है, एक इधर लाना है, एक इधर लाना है, बट ये कॉर्नर मिलेंगे नहीं है ना। क्यों नहीं मिले, क्यों ऑब्जेक्ट हमारा एक्सप्लोडेड था, तो आपको पहले तो इस ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा जे एंटर से ज्वाइन, जे एंटर से ज्वाइन कर दो। अब आप इसका ऑफसेट को, ऑफसेट यहां से इधर लेना है, हम लिख भी सकते हैं ना कि 0.125 ही चाहिए, इधर कर दो, देन इधर कर दो, इसको आप डिलीट कर दो, क्लियर। अब आपको यहां से इसके सेंटर लाइन से एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर, और इस बाहर वाले जो डिजाइन है इसको मैं कर दूंगा एक्सप्लोर, कमांड आएगी फिलेट, एफ होता है शॉर्टकट, इसमें फिलेट कमांड बाद में और समझेंगे, बट अभी इसमें यूज कितना आ रहा है वो बता रहा हूँ। फिलेट कमांड लगाएंगे, रेडियस आपको 0 रखनी, प्लेट में होता क्या, प्लेट में होता बताऊंगा, राउंडिंग होती है राउंडिंग, ये ऑटोमेटिक इसमें कर्व ले लेगा बिना रेडियस। या तो मैं सर्कल बनाता सेंटर से, उसको ट्रिम करना पड़ता, या फिर सर्कल टूथ ही लेता फिर उससे बनाता, लेकिन प्लेट करा, प्लेट से सीधा हो गया। अब इस वाले डिजाइन को, जिस लाइन को अभी रहने देते हैं वैसे, इस ऑब्जेक्ट का मैं करता हूँ ऑफसेट 1 to 5 करना, एक फिर एक और करना, ठीक है ना। अब
यहां से आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ऑफसेट लगाना है पॉइंट, सॉरी एक का डिस्टेंस देना पड़ेगा। पहले 1 to 5 का ऑफसेट लिया, फिर यहाँ से ऑफसेट लगाता हूं मैं 1 का, इधर आएगा सीधा। अब इसी डिजाइन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ सीओ से कॉपी। इन पॉइंटों को आप यहाँ से उठा करके यहाँ मिला लेना। सबको मिलाना है ना, एक को नहीं मिलाना है। इन पॉइंटों को भी उधर लेके आना। इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से उठा करके इसके सेंटर में रखना है। इधर वाले ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लीजिए साथ में और यहाँ ले आइए। या तो फिर आपको वापस बनाना पड़ता, नहीं तो मैंने उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाकर मॉडिफाई कर दिया। डेट डिलीट इस लाइन को नहीं चाहिए मेरे को। कमांड कौन सी यूज करेंगे हम अब? डेस ए आर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, 1 2 जितना भी आपके हैं, 4 आइटम है। देन एंटर, यहाँ से कॉलर। देन सेंटर पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा, इसका सेंटर पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला। डेट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है आइटम। कितने चाहिए? मेरे को चाहिए 16। डिफॉल्ट इसका एंगल होता है वो 360 होता है, मैं यहाँ पर -180 और यस करूंगा। कितना अपडेट आया? अभी गैप आया है, एक आइटम आपको बढ़ाना पड़ेगा। 16 की जगह 17 लेना। कमांड हमारी यही रहेगी, देश के आर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर कॉलर, सेंटर पर देना पड़ेगा बोलो। आइटम दूंगा 17 -180। अब आओगे ना, नजदीक नजदीक आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, तो इस लाइन को भी डिलीट करें। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। ज्यादा तो इसको तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर थोड़ा वो करना पड़ेगा। देश मेरे से ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डिजाइन बनाई थी ना, वो भी मैंने वहां से कॉपी करके लाया था। अब मेरे को यहाँ बनाऊंगा, अब तो मैं डिजाइन यहाँ पे बनाऊंगा, ये डिजाइन मैं हटा रहा हूँ यहाँ। आर्क से नहीं बनाऊंगा, मैं सर्कल से ही बनाऊंगा, टोपी लूंगा। ठीक है ना, एक को ट्रिम कर दूंगा। 2P में मैं पॉइंट यहाँ दूंगा ना, तो एकदम सेट हो जाएगा। PR एंटर कर देंगे, ये वाली लाइन हटा दो, इसको आप यहाँ से यहाँ रखो। बट ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा और ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा। ठीक है ना? ऑप्शन नहीं होगा। मैं इसी को सिंपल ही ले, सिंपल वे में लेता हूँ सारा। अब इसका मैं करूंगा, देखो, एक तो मैं डेस ए आर से कर सकता हूँ, एक कमांड लगाएंगे, एरे पाथ, एरे पाथ, डेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई द पाथ कर, ये वाला पाथ हमारा रहेगा। अब यहां से आ रहा है, मेरे ग्रिप पॉइंट आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना इस डिजाइन को, बाकी वाला आपको सही हो जाए। इसको एक्सप्लोड कर दो और इस डिजाइन को डिलीट करो, इस लाइन को डिलीट कर दो, इस लाइन को डिलीट करो। यहाँ से सिलेक्शन बनाओ, इसको भी सेलेक्ट करो और आरो लगाओ, रोटेट। सेंटर पॉइंट हमारा ये ले लेना है,
और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट जो ज्यादा है ना, इसको हटा दो। ये आपका ऑब्जेक्ट इक्वल मेजरमेंट दोनों बार दोनों साइड चेक करो। क्लियर। ये वाली डिजाइन हटा दो, ये गैप लेने के लिए रखी थी मैंने, इस तरीके से। इसमें फिर आपको यहाँ पर लेना है सर्कल। रेडियस दे दो आप, दो दे दो, कोई दिक्कत वो है, ट्रिम करो। फिर आप क्या करोगे, कमांड लगाओगे। एक कमांड, उसका नाम है ARC। पहले ऑफसेट पढ़ेंगे हम। ऑफसेट 1 to 5। यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ। P एंटर, 2P एंटर। अब इसका भी एरे करना मेरे को, कि अब की बार कितने आइटम चाहिए हमसे। इसको करो एक्सप्लोर, देन डिलीट। यहाँ पर डबल आइटम है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है, ओके। अब इस बीच वाली लाइन को डिलीट कर दीजिए और कमांड लगाइए ARCR। बन गया। डेट सेलेक्ट, J एंटर। वापस सेलेक्ट डेट AR, कॉलर, देन सेंटर पॉइंट। आइटम दे दूंगा 7, एंगल दूंगा -180। इस वाली डिजाइन को करता हूँ डिलीट। समझ आया। फिर आप इस अंदर वाले रेक्टेंगल को कर दो एक्सप्लोड, दैट ऑफसेट 3 इंच। दैट आर्क क्रिएट करना है हम।
देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एम आई। ठीक है। इसी तरह यहां से ऑफसेट ले लीजिए सेम डिस्टेंस का, और इस डिजाइन को कर लो कॉपी। कॉपी करते हैं सीओ से। ठीक है ना। कोई भी तरह की डिजाइन हम क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। बाद में लाइन रेफरेंस वाले हटा देनी है, उनको ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। मैंने आपको ड्राइंग दे रखी है, वो बनानी है आर्क वाली भी है। 2 इंच का ऑफसेट लेना। अब यहाँ पर मैं वो तो ऑफसेट ले सकता हूँ, रेक्टेंगल क्रिएट भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्लिक करो, डी एंटर करो, फोर एंटर, फोर एंटर। अभी तो वो बी वाला काम जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो ही ना हमारे पास। जरूरत पड़ती है उस टाइम जब ये एक अलग लाइन में हो तब। ठीक है। सर्कल पॉइंट 7, 5। फिर एक लाइन लेनी है आपको 1.5। फिर आप आर्क बना लीजिए। वैसे अंदर वाली डिजाइन वैसे ट्रिम हो जाएगी। डिलीट, जे एंड से ज्वाइन कमांड सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को डेट ए आर लगाना है। सेंटर पॉइंट आइटम 4, कमांड लगानी है एक्सट्रीम। अब इसमें भी आपको कमांड लगानी है ट्रिम। इसको कर दो जे एंटर से ज्वाइन डेट, ऑफसेट लगा देंगे हम 0.5 का। 0.5 का छोटा ऑफसेट क्यों हुआ? 0.125 का लगाना पड़ेगा फिर आप, इस तरीके से 0.125। अब इस दोनों को बढ़ा दूंगा मैं जी एंटर से ग्रुप, ये सिंगल हो गया। अब मैं कमांड लगाता हूँ डेज ए आर पोलर, सॉरी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ। एंटर द नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर? 11। कितनी होगी? 11 कैसे होगी? होगी 11 ही, कैसे होगी? यहाँ पर रो होगी 11। कॉलम हो जाएंगे हमारे 5। डिस्टेंस हमारे पहला वाला आएगा -4, कि नीचे आ रहे हैं। दूसरा जाएगा +4। समझ आया? सेम। कहाँ पे कमांड क्या है हमारे? डेट ए आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर,
रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रो मतलब ऐसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे, एक है ये एक ऑब्जेक्ट हमारा 4 इंच का है। ऐसे हमारा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही काउंट करना है, ना कि पूरा लेना। ओवरऑल तो हमारा 48 होता है, 2 2 इंच कम कर दिया, पीछे कितना रह गया 44। तो 4 का एक ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को इसके अंदर फिक्स मेजरमेंट्स ऑब्जेक्ट चाहिए। तो 4 का भाग हम 44 में देंगे तो 11 ऑब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ 11 लिखूंगा। उसके बाद ऐसे भी ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंस ऐसे भी 20 है, एक ऑब्जेक्ट 4 इंच का है, मतलब 4 बाई 4 बन रहा है। तो वहां पर हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 बनेगा ऑब्जेक्ट, 20 चौका, ठीक है ना। इसके बाद वापस आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन रो, मतलब अब गैप पूछ रहा है। अब गैप क्या होगा, ये जो डिजाइन बनी है ना, यहाँ से यहाँ तक का गैप ये पूछ रहा है। फिर पूछेगा यहाँ से यहाँ तक का गैप। तो ये एक स्क्वायर शेप है 4 बाई 4 का, तो बॉटम में आ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस रहेगा -4, और इधर जाएंगे तो रहेगा +4। समझ रहे हैं। यही चीज अगर मैं यहाँ से करूंगा दोनों प्लस चलेगी, यहाँ से करूंगा माइनस प्लस चलेगी, यहाँ से दोनों माइनस चलेगी। अब इसको डिलीट कर दो, ये भी डिलीट कर दो, ये आपकी डिजाइन बन गई। ठीक है, क्लियर।